बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जो मैं गला बना रही हूँ इस शर्ट पे, ये यूट्यूब पे बहुत वायरल है आजकल और मैंने भी इसकी वीडियोस देखी हैं और उसमें मैंने नोटिस किया है कि इस गले को बनाने में कुछ गलतियाँ की जा रही हैं। गलत भी मैं नहीं कहना चाहती कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन मसला ये है कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की कंप्लेन आ सकती है। तो आज इस गले को मैं प्रोफेशनल तरीके से बनाना आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बनाएं ताकि आपको इसकी कोई कंप्लेन ना आए। क्योंकि जब हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हैं और उसके नीचे फैब्रिक नहीं होता और उसके नीचे सिर्फ हम कर्स लगा के अंदर की तरफ ग्लू लगा के उसको सिर्फ टर्न कर देते हैं और बाकी उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो फ्रंट से वो गला बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन अंदर से जब आप इसको वॉश करेंगी तो आपको पता है पेपर टिकन तो 1 मिनट में निकलता है और जब उसके नीचे फैब्रिक ना लगा हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये देखें, 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है गले की। पेपर टिकन मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, डबल फ़ोल्ड है। 7 इंच मैंने इसकी गहराई लेनी है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने डीप करना है ताकि हमारा गला जो है वो परफेक्ट आए। अब ये देखिए, 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। सबसे पहला निशान अगर नीचे से आप देखें तो 1.25 इंच पे लगाया है। उसके बाद मैंने 1.25 इंच पे निशान जो है वो लगा लेना है और फिर उसके बाद मैंने 5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है जी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप 5 इंच पे पहला निशान लगाएंगे, 5.25 पे दूसरा निशान और 7 इंच पे तीसरा निशान। ठीक है, 5, 5.25 और 7 इंच पे आप ये 3 निशान लगाएंगे। 5 इंच का जो निशान लगाया है उसको हम ऊपर वाले निशान के साथ मिला के इसको गोल गले की शेप दे देंगे। अब मैंने दूसरा जो निशान लगाया था वो 1.25 इंच का था और उसको भी मैंने इसी तरह से शेप दे दी है। अब मैं स्केल के साथ भी आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरी जो गोल गले की गुलाई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरे पास स्केल है और ये स्केल की मदद से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और मेरा निशान बिल्कुल एक्यूरेट आया है। तो इस तरह से ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने जो 1.25 इंच पे निशान लगाया था उसकी हमने शेप करनी है। अब ऊपर से मैं 3 इंच जो इसकी लंबाई है वहाँ से छोड़ के इसको गले की शेप दूंगी। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको गुलाई में कर लेना है। गुलाई में भी नहीं, मतलब जिस तरह आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा गोल कर दिया है। लेकिन ये जब कटिंग होगी तो ये बिल्कुल ठीक इसकी शेप आ जाएगी। अब नीचे से मैंने इसको वी, गोल वी में बनाया है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको अलग करते हैं जी पेपर टिकन से। पहला हमने गोल गला काट लिया। अब हमने एंड वाले निशान से कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमने ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमने निकालना है इसमें से, ताकि इसमें एक पूरा हमें ख़ाली स्पेस मिल जाए। और ये देखिए जी, ये इसकी लुक है और इसको अब हमने अपनी शर्ट के ऊपर लगाना है और शर्ट के ऊपर आपने बिल्कुल सही तरीके से पेस्ट करना है ताकि ये दोनों साइडों से कहीं बड़ा या छोटा ना हो जाए। सेंटर पे निशान लगा लीजिए। 4 इंच पे रख के मैंने इसको लगाना है और ये देखिए जी बिल्कुल सेंटर में और ऊपर से 4 इंचज़ पे। अब इसको हम प्रेस कर देंगे। जब भी आपने गला शर्ट के ऊपर लगाना हो तो आप इसी तरीके से लगाएं तो आपका गला जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब ये देखें, दूसरी तरफ से भी मैंने 4 इंच का निशान लगाया था और ये मेरा गला इस पर पेस्ट हो चुका है। अब मसला ये होता है कि जब हम इसको बना लेते हैं तब इसमें हम कट्स लगाते हैं। कट्स लगा के इसको ग्लू करते हैं। ग्लू लगा के इसको हम जस्ट टर्न कर लेते हैं और बाकी का अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसके नीचे फैब्रिक लगाना है और इसको सिक्योर करना है। अगर आप इस गले को सिक्योर नहीं करेंगी तो जस्ट एक ही वॉश में आपका जो सारा पेपर टिकन और इसकी जो किनारे पे बिल्कुल हम सिलाई लगाते हैं वो निकल जाएगी और फिर आपको ये कंप्लेन भी आएगी और आपका अपना ड्रेस भी हो तो आपका अपना ड्रेस भी ख़राब होगा। अब मैंने जस्ट इसके सेंटर वाला जो पार्ट है जो हमने खाली छोड़ना है
मैं उसके अंदर कपड़ा लगा रही हूँ। और ध्यान रखिएगा कि मैंने ऊपर वाले गले पे सिलाई नहीं करनी, जस्ट इसके जो सेंटर वाले पार्ट पे मैंने सिलाई करनी है। अब इसको सिलाई करके हमने इसमें से जो कटिंग है वो करनी है। और इसमें इतना ज़्यादा कपड़ा है नहीं कि हम इसको निकालें, तो जस्ट हम इसमें कट लगाएंगे, सेंटर में इसके कट लगा लेंगे और जो वी है वहाँ से हमने थोड़ा सा इसको सेंटर में से निकाल देना है। अब ये देखिए, जो फैब्रिक मैंने इसके नीचे लगाया है उसको मैंने दोनों साइडों से तकरीबन 1.25 इंच रख के मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, आपने बड़े इजीली इसको कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए, ये दोनों साइडों से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आपको ये शर्ट के नीचे से इसका कपड़ा नज़र भी आ रहा होगा कि जितना जितना टिकन है उससे थोड़ा सा बाहर रख के मैंने इसको कटिंग किया है कपड़े को। अब हमने अंदर वाली साइड से भी इसकी सारी कटिंग कर लेनी है और इसमें मैंने कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए, टर्न हो जाए और हमें किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अब इसमें मैंने कट्स लगा के इसको अच्छी तरह से पानी का स्प्रे करना है और इसको मैंने कर लेना है जी प्रेस। तो प्रेस करने के बाद इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। या तो अब आप इसकी तरपाई कर लीजिए या फिर इसको ग्लू लगा के इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। अब मैंने ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ऊपर वाले गले पे आप चाहें तो इसको बेशक फ़ोल्ड ना करें, आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसके ऊपर पाइपिंग लग जाएगी तो वो खुद ही अंदर की तरफ चली जाएगी। अब मैंने गले की बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और इसको टिकन के साथ साथ इसको कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए, मैंने इसको किस तरह से कटिंग कर लिया है। अब ये हमारी प्रॉपर गले की शेप जो है हमारे पास आ चुकी है और गला भी हमारा सिक्योर हो चुका है। अब मैंने इसके बॉर्डर की ही पट्टी निकाली है और इसको तकरीबन आधा इंच से भी कम की मैंने ये पट्टियाँ जो हैं इसकी तैयार करनी है। अब ये देखें, इसके हिसाब से मैंने इसकी लंबाई के हिसाब से इसके मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं और इनको मैं ग्लू के साथ इसी तरह से दूसरी साइड पे चिपका लूँगी। अब ये देखिए, दोनों साइडों पे आपने इक्वल इसका जो गैप है वो रखना है और इसको देखने के लिए आपने गले को फोल्ड कर लेना है और देख लेना है कि आपका जो गला है वो बिल्कुल दोनों साइडों से एक जैसी स्पेस दे रहा है या नहीं। तो आपने इसको देखने के लिए गले को फोल्ड करना है, फिर आपको इसका अंदाज़ा अच्छी तरह से हो जाएगा। अब ये देखिए, अब मेरे पास ये लेस है जो कि मैंने इसके दामन और स्लीव्स पे लगानी है। इसको मैंने कटिंग कर लेना है क्योंकि इतनी चौड़ी लेस इस गले के ऊपर एक तो अच्छी भी नहीं लगेगी और दूसरा ये बड़ी लेस है। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है, इसकी किनारी मैंने बिल्कुल कटिंग कर दी है और अब इसको मैं ग्लू के साथ ही यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए, बिल्कुल किनारे पे रख के आपने लगानी है। और ये देखें, पट्टी के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी जो लेस है वो पूरी पूरी आई है। अब ये लेस लगाने के बाद सबसे पहले हमने ये जो सेंटर में हमने स्पेस छोड़ी है यहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी है। अब ये देखें, एक सिलाई के बाद आप सोचें कि जब ये वॉश होगा तो यहाँ इसको थोड़ा सा भी खिंचाव आया क्योंकि इसके ऊपर हमने डबल सिलाई नहीं करनी। तो जब आप सिंगल सिलाई के साथ इसको काम करेंगी तो आप सोचें कि एक ही झटके में या ज़रा सा खिंचाव आने पर ही इसकी सिलाइयाँ जो है वो निकल जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी जो पट्टी है वो मगज़ी मैंने काटी है, जिस तरह से उरेब मगज़ी हम काटते हैं। तो आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है और मगज़ी को नीचे रख के ऊपर आपने गला रखना है और मगज़ी को खींच के लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना और ढीली भी नहीं छोड़नी। अब बिल्कुल जो लेस की सिलाई लगाई है आपने उसके ऊपर ऊपर रख के इसको सिलाई कर लेना है और ये बहुत बारीक सी आपने मगज़ी निकालनी है इसकी। अब ये बिल्कुल इसके मगज़ी के जॉइंट के ऊपर रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई लगाने का मकसद ये है कि ये मगज़ी के ऊपर नज़र ना आए, ना ही लेस के ऊपर। अब इसको मैंने टर्न किया है और आपने इसको पानी का स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा गला दूसरी साइड से भी, मतलब उल्टी साइड से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं कि हमारी कंप्लेन आएगी या हमारा अपना जो ड्रेस है वो ख़राब होगा। तो इसको ये तरपाई मैंने कर ली है और आप देखें कि कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है
और आप चाहें तो इसमें कोई मोती वगैरह लगा सकते हैं, कोई बीड्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी खूबसूरत लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सिलाई में बहुत काउंट करती हैं और आपकी सिलाई को परफेक्ट बनाती हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वरना ये जुगाड़ वाले तरीके जो हैं, इस तरह तो हर डिज़ाइन आप इसी तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।